हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इससे पहले आपके जो चक्रवर्ती ब्याज है उसके कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए थे जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वहीं हमने टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस कराए हैं और उसी के साथ साथ पाइप टंकी के भी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत का चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली परसेंटेज जो बताई गई थी, इन सभी को याद करने के लिए बोला गया था। तो इन सारी परसेंटेज को आप याद करेंगे। याद करने का सिंपली वही तरीका है जैसे आप 100% की वैल्यू कितनी है 1, 50% की वैल्यू 1/2, 33 सही 1/3%, 1/3। तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यू आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके माध्यम से आपको दिख जाएगा कि इन परसेंटेज का क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और परसेंटेज की बात करें तो 1/100 होता है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या का परसेंटेज निकालें, जैसे हमने कहा कि 1/5 को परसेंटेज में चेंज करो, तो गुना क्या कर लेंगे 100%, और कितना आ जाएगा 20%, यानी 5 से काट देंगे किसको 100 को। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन समझते हैं और इन परसेंटेज को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें अपना क्वेश्चन। तो पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन समझेंगे। देखो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी परसेंटेज में बना रहे हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख लेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि 31/6 को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत के अंदर चेंज करना है। भाई 31/6 जो आपको दिया हुआ है इसको कहे में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। अब इसको सिंपली किस तरीके से आप सोल्व करोगे, तो 6 से आपको क्या करना है भाग। अब देखो, अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करना चाहोगे तो क्या करोगे, आप गुना 100% करोगे और सोल्व कर लोगे, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेटिव ना बनाते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे, देखो आप इसको 6 से भाग देंगे, यानी 31 को आपने भाग दिया किससे 6 से, तो 6 पंजे 30। ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो सही में ये कितनी वैल्यू बनी, तो 5 से ही 1/6, तो 5 से ही 1/6 बन गया। अब आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, यानी अगर आपको कहीं 1 लिखा दिख गया, इसका मतलब आपका कितना परसेंट है 100%। अच्छा एक बात बताओ, आप एक चीज और ध्यान रखोगे कि जैसे हमने लिखा 5 से ही 1/6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 + 1/6, यानी यहाँ जो साइन है प्लस का वो हाइड है, यानी दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब आप एक बात बताओ, अगर 100% 1 है, अगर हम 5 पूछें कि 5 कितना परसेंट है, तो 5 कितना परसेंट हो जाएगा अपने आप का, तो ये हो जाएगा आपका 500%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्लस अभी मैंने आपको बताया था कि 1/6 किसकी परसेंटेज है, तो आपको जो परसेंटेज याद करनी है वो दोनों तरफ से आपके याद होना चाहिए। जैसे देखो, हमें क्या पता होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% कितना होता है 1/6। वहीं हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1/6 की जो परसेंटेज है वो क्या है, तो 16 से ही 2/3% है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब 5 जो है 500% है, इसी तरह 1/6 कितना परसेंट है 16 से ही 2/3%। यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब आप इसको जोड़ेंगे कैसे, समझो, हम इसको सिंपली डायरेक्ट जोड़ लेंगे। भाई 500 तो ये है और 16 से ही 2/3 ये है, तो 500 16 हो जाएगा और 2 से ही 2/3 ऐसे आ जाएगा। यानी अगर हम प्रतिशत की बात करें 31/6 जो है, अगर हम इसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर रहे हैं तो ये कितना बनेगा हमारा 516 से ही 2/3%। ठीक है, 516 और जुड़ गए तो 516 हुआ और 2/3% ऐसे ही आ गया। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि 21/11 को किस में बदलना है, इसको बदलना है परसेंटेज के अंदर। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको परसेंटेज में अगर बदला जाए, अब जैसे इसी वाले को आप प्रतिशत में बदलना चाह रहे हो, तो आप क्या लिख सकते हो सिंपली, इसको 21/11 और गुना कितना आ जाएगा 100, लेकिन ये बन जाएगा 2100। देखो एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इसकी गुना कहाँ जाएगी, हमेशा ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा 2100/11। तो या तो आप 11 से इसे भाग दे लो, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी बनेंगी जो है काफी टफ बन जाएंगी, तो उन्हें सोल्व करना आपको जो है प्रॉब्लम कर सकता है। तो उस चीज को देख लेंगे हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये 21 है, अगर आप इसको सिंपली भाग भी दोगे 21 को, तो कितनी बार दोगे, एक बार,
11 से, और कितना बच गया शेषफल 10। तो यानी ये आ गया आपका 1 सही 10/11। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10/11 लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, 1 अपने आप का कितना परसेंट है, 100%, प्लस 10/11 किसकी परसेंटेज है। अब आप देखो कंफ्यूजन कहाँ रहेगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि 10/11 किसकी परसेंटेज है। तो आप सिंपली निचली जो वैल्यू है उसको देख लेंगे, यानी इस 10/11 को अभी के लिए आप समझो कि 1/11 देखो, 1/11 किसकी परसेंटेज होती है। तो 1/11 को अगर हम देखें ये किसकी परसेंटेज होती है, तो ये होती है हमारी 9 सही 1/11 की होती है। अब आपको बनाना कितना है, 10/11 बनाना है। तो आप क्या करोगे, 10 की गुना कर दोगे, इधर भी गुना करोगे और इधर भी गुना करोगे 10 की। तो 10 की जब आपने इधर गुना करी तो कितना बना, 10/11, और 10 की गुना 9 में जाएगी तो कितना बनेगा, 90, और 10 की गुना इस 1 में भी जाएगी तो ये बनेगा 10/11। ठीक है, तो 10/11 का मतलब कितना हुआ, 90 सही 10/11। ठीक, अब मैं इसको आपको समझा भी सकता हूँ कि आगे ये बना कैसे 90। तो देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था कि 9 सही 1/11 का मतलब है 9 + 1/11, और जब आप इस वैल्यू में 10 की गुना करोगे तो इस 10 की गुना 9 में गई तो कितना बना, 90, 10 की गुना 1 में गई तो कितना बना, 10/11। फिर से मैंने बताया था कि अगर प्लस का चिन्ह यहाँ है तो उसे हम हाइड भी कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10/11 की जो वैल्यू है उसको क्या रख लिया, तो ये बना हमारा 90 सही 10/11। अब आप इनको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे तो कितना बना इसकी वैल्यू, तो ये बनी 190 सही 10/11%। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 21/11 जो आपका दिया हुआ है, आप इसको प्रतिशत में बदलना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 21 को 21 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 22 - 1/11 लिख सकते हैं। अब आप इसमें ध्यान क्या रखोगे, भाई 22 में से अगर आपने 1 घटाया तो तब भी तो 21 ही बच रहा है तो अब भी वही वाली वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे, इस 11 से तो इसको अलग भाग दे दोगे, इसको अलग भाग दे दोगे। तो 11 से जब आपने 22 को भाग दिया तो कितनी बार कटा, 2 बार, माइनस जब 11 से 1 को भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1/11। यहां तक आप लोगों का क्लियर। अभी मैंने बताया था कि अगर 100% की वैल्यू 1 है, अगर हम 2 की वैल्यू देखें तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200%, माइनस 1/11 किसकी वैल्यू है, तो 9 सही कितना, 1/11% की वैल्यू है 1/11। अब आप इसको करोगे कैसे सोल्व, देखो 200 में से आपको 9 घटाने हैं। ठीक है, तो 200 में से 9 घटाओगे तो कितने बच जाएगा, 191। लेकिन अभी 9 थोड़ा ही, ये 9 से तो फालतू वैल्यू है, तो 191 में से आप क्या करोगे, एक होड़ ले लोगे। तो 191 में से आप कितना लिखोगे, यहाँ 190, एक होड़ लिया आपने, तो उस एक में से क्या घटेगा, 1/11। अब घटेगा कैसे, जो बटे की वैल्यू है वो ऐसे ही रहने देंगे और इस 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। तो ये परसेंटेज आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आई हैं तो एक बार वापस से इसको क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो वापस से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो ये दिया है आपका 566 से ही 2/3% को आपको बदलना है इस बार संख्या में। तो जैसे आपने अभी परसेंटेज में चेंज करा संख्या को, तो अब आप क्या करोगे, उल्टा क्वेश्चन करोगे। ठीक है, वो किस तरीके से होगा, देखो जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो आपने क्या वैल्यू देखी, 566 से ही 2/3। अब आप समझोगे इस वाली वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो। अगर आप इसका क्वेश्चन बनाओगे, आप इसको क्या करोगे, पहले गुना करोगे 3 की इसके अंदर पूरे की, फिर 2 जोड़ दोगे, फिर बटे के अंदर 100 करोगे और तब जाके सोल्व करोगे, और ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, 566 से ही 2/3 वैल्यू को आप कैसे तोड़कर लिख सकते हो, तो 500% प्लस 66 से ही 2/3%। हमने क्या करा, इनको अलग अलग तोड़ लिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत। अभी आप क्या करोगे, 500% मैंने बताया भाई, जब 100% की वैल्यू 1 होती है तो 500% की वैल्यू कितनी होगी, 5, प्लस 66 से ही 2/3% कितना होता है, देखो 66 से ही 2/3% की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 2/3। ठीक है, तो इतना प्रतिशत कितना होता है, 2/3। तो हम इस परसेंटेज को हटा के क्या रख लेंगे, 2/3। तो एक तो आंसर आपका बनेगा, अगर वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है, तो एक तो आंसर ये बनेगा कि प्लस चिन्ह हटा दो, कितना आ गया, 5 से ही 2/3। तो ये संख्या आ गई आपकी। या फिर इसी का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा,
3 की 5 में गुना कर दो 15 और 2 कितना आ गया 17, तो 17/3 आ जाएगा। यानी अगर इसको हम संख्या में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 17/3। ठीक है, तो परसेंटेज को सिंपली सोल्व करने का तरीका ये है, अगर आप इसको करोगे 3 की गुना करोगे, फिर 2 को जोड़ोगे और फिर बटे में 100 करोगे और सोल्व करोगे ना, तो काफ़ी टफ बन जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से ना करके हम चीज़ों को कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि अगर किसी संख्या का, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3%। अब आप समझो, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% होता कितना है। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% की बात करें तो ये होता है हमारा 1/6। ठीक, अब आप इसमें ध्यान क्या रखोगे, तो ये जो बटे वाली वैल्यू है ये हमारी जो होगी वास्तविक वैल्यू होगी, यानी ये हमारी वास्तविक वैल्यू होगी। और जो भी जोड़ या घट रहा है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर हो जाएगा। जो ऊपर वाली वैल्यू है ये जोड़ या घटा हो गई। देखो जैसे इसमें क्या बोल दिया, उसने कहा कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब आप समझेंगे 16 से ही 2/3% होता कितना है भाई, 1/6। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में, तो हमें संख्या तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से यही संख्या मान लेंगे। ये हमने क्या मान ली, संख्या। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हुई, 6। क्वेश्चन ने कहा कि अगर उस संख्या का 16 से ही 2/3% निकाला जाए, तो अगर हम 6 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो वो हमेशा कितना बनेगा, 1। चाहे आप करके देख लो। देखो हमने क्या करा, संख्या 6 मानी, 16 से ही 2/3% करा, इसका तो वो कितना होता है, 1/6। तो 6 से 6 कटा, कितना आ गया, 1। ठीक, तो संख्या 6 में क्या हुआ, अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो संख्या कितनी है, 6, और उसमें क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया जा रहा है। तो 6 से संख्या कितनी बनेगी, तो देखो 6 संख्या थी, बन कितनी गई, 7। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, 4956। देखो हमारे हिसाब से संख्या कितनी थी, 6, हो कितनी गई एक जोड़ने के बाद, तो एक जोड़ने के बाद हो गई 7, तो हमारे हिसाब से तो वो कितनी हो रही है, 7। ठीक है, क्वेश्चन कितनी कह रहा है, तो देखो हमारे हिसाब से 7 हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है 4956। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो यहां से, तो 7 से कट गया, 7 7 49 और 7 8 56, तो ये आ गया आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, उसने कहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो अगर हम बात करें संख्या की, तो संख्या कैसे निकाल लोगे भाई, हमारे हिसाब से संख्या कितनी थी, 6, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 708, तो इसकी गुना कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 4248। ठीक है, एक बार वापस से समझो, 16 से ही 2/3% कोई संख्या, मतलब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए, तो हमने देखा भाई 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1/6। यानी 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, 7। क्वेश्चन कह रहा है हमारे हिसाब से तो कितना बन रहा है, 7। क्वेश्चन कह रहा है कि जुड़ने के बाद 4956 बन जा रही है वैल्यू। तो इस 7 को किससे कनेक्ट कर दोगे, 4956 से। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 708। हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या, तो संख्या हमारे हिसाब से कितनी थी, 6, तो आप गुना उठा के कहाँ कर दोगे, 6 के अंदर, कितनी, 708 की, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या 444 से ही 4/9% बन जाती है। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, क्वेश्चन में जो चीज कही जाएगी हम उसी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इसी वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। पहले तो ये समझो कि 444 से ही 4/9% होता कितना है। तो अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आप जो है काफ़ी टाइम इसमें लगा दोगे। इसी तरीके से आप जो है क्या ध्यान रखोगे, जैसे आपको ये वाले क्वेश्चन समझाए हैं वैसे ही आप इनका ध्यान रखोगे। ठीक है, कि इनका परसेंटेज निकालनी कैसे है। तो जैसे हमने इस वाली वैल्यू को क्या लिख लिया भाई, 444 था तो हमने इसे लिखा 400% अलग, प्लस 44 से ही 4/9% अलग। अब आप समझो 400% का मतलब होता है 4, प्लस 44 से ही 4/9%। अब आप ढूंढोगे कि 44 से ही 4/9% किसका होता है।
तो आप ये चीज देखो कि जो बटे के अंदर 9 है वो किस में आ रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा होगा कि 11 सही 1/9% होता है। वो कितना होता है 1/9, तो उसका कितने टाइम्स गुना है, ये 4 टाइम्स ही तो है भाई। 4 में अगर आप इधर 4 की गुना करो इधर 4 की गुना करो तो 44 से ही 4/9% कितना होता है 4/9%। ठीक है, कितना होता है 44 से ही 4/9 4/9। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा कितना बना 9 चौक 36 और 4 40/9। अब ध्यान से क्वेश्चन समझना है कि निचले वाली जो वैल्यू है ये आपकी वास्तविक है। ठीक, वास्तविक का मतलब क्या है कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो जब 930 जुड़ जाएगा उसके बाद संख्या कितनी हो जा रही है 444 से ही 4/9% बन जा रही है। समझो, अगर संख्या 9 थी तो उसमें कितने जुड़ने के बाद, तो हमारे हिसाब से जुड़े कितने भाई 40 बने, तो कितने जुड़े 31। 9 में 31 जुड़ने के बाद तो 40 बना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 930 जुड़े हैं। उसने कहा अगर किसी संख्या में, तो संख्या कितनी मानी आपने 9, 9 में जुड़ा कितना 31 और बना कितना 40। अगर क्वेश्चन कहता कि जो आपका जुड़ने के बाद वैल्यू बन रही है तो आप कनेक्ट किससे कर देते 40 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 930 जोड़ दिया जाए तो हमारे हिसाब से जुड़े कितने 31। ठीक है, क्वेश्चन कितने कह रहा है, तो क्वेश्चन ने आपको कह दिया 930, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से, इसको 30 बार काट देंगे तो एक पॉइंट की वैल्यू आई 30। अब देखो आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला तो आपसे पूछ लेगा संख्या बताओ, जो वास्तविक संख्या है, तो हमारे हिसाब से 9 थी, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई 30, तो कितना आ गया आपका 270। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि इसमें बताओ कि कितने इसमें आपके जो टोटल है, यानी अगर आपसे पूछे कि जुड़ने के बाद कितने वैल्यू बनी, तो जुड़ने के बाद बनी कितनी थी 40 और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 30, तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो वहां से वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम अपना। तो छठे क्वेश्चन में क्या कहा है कि राहुल की आय सालिनी से 66 से ही 2/3% अधिक है। अब देखो ये आ गया आपका राहुल, ठीक है, और ये आ गया आपका सालिनी। तो राहुल की आय जो है किससे, सालिनी से। अब सबसे पहले ये समझो कि 66 से ही 2/3% कितना होता है, तो ये होता है 2/3। ठीक है, अब आप देखो, अब आप किसको क्या मानोगे, समझो राहुल की आय किससे है, सालिनी से, तो जिससे बोला जा रहा है वही क्या है, निचले वाली वैल्यू है। किससे बोला गया, सालिनी से, तो जो भी निचले वाली वैल्यू है वो किसकी होगी, सालिनी की। तो राहुल की आय सालिनी से कितनी ज्यादा है, 66 से ही 2/3%। तो 66 से ही 2/3 कितना होता है 2/3, यानी अगर सालिनी 3 है तो वो कितना है राहुल, उससे 2 ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि सालिनी की आय राहुल से कितने % कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखो हमारे हिसाब से अगर देखें कि राहुल और सालिनी में क्या है, देखो राहुल की आय अगर 5 है तो सालिनी कितनी है 3। तो जो सालिनी की आय है किससे, राहुल से, तो कितनी कम है 2 कम है। किससे कम है, राहुल से, तो राहुल कितना है 5, गुना क्या कर दोगे 100, तो 5 से कटा 2 20 बार, यानी 40% क्या होगी कमी। ठीक है, तो सालिनी की जो आय है वो राहुल से कितनी कम है 40% कम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना अगला, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई, अब आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो देखो लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आयत की जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दी जाए। अब 37.5% होता कितना है, तो 37.5% की बात करें तो ये होता है 3/8। आपको इस तरीके से ही वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो लंबाई क्या कर रहा है, देखो आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर लंबाई 8 थी तो 8 से कितनी होगी 11, यानी 3 बढ़ेगी। फिर उसने क्या कहा है कि चौड़ाई 20% घटा दी जाए। अब 20% कितना होता है 1/5, यानी अगर चौड़ाई 5 थी तो घट के कितनी होगी 4। उसने कहा कि क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उस पर क्या फर्क पड़ा। अब आप एक बात बताओ, आयत के क्षेत्रफल की अगर आप बात करोगे तो वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी अगर हम यहाँ देखें तो कितना बना हमारा 40, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 44, तो कितने का फर्क पड़ा 4 का। किस पे, देखो 4 क्या हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है, किससे, तो 40 से।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा गुना 100। तो आप काट दोगे इसे कितनी बार, 10 बार, और 10 से कटा कितनी बार, 10 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका, 10% की क्या होगी आपकी, तो 10% आपकी हो जाएगी इसमें वृद्धि। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें पहले के मुकाबले अब जो क्षेत्रफल बना उसमें कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका वर्ग का बन सकता है, बोल देगा कि किसी वर्ग की भुजा में जो है 37.5% बढ़ा दी जाती है। तो 37.5% का मतलब पहले 8 थी, कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। अब आप वर्ग का फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी भुजा है उसका क्या कर दोगे, वर्ग। तो आप इसे सोल्व कर लोगे, 8 का कितना बन जाएगा 64, 11 का 121, अंतर देख के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, तो मूल्य और खपत का जो है आपस में जो रेशियो होगा वो जो है विषम अनुपात कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब अगर आपकी खपत क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपका चीनी का मूल्य कम हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो जैसे उसने कहा चीनी का जो मूल्य है, तो मूल्य 25% की क्या होगी, वृद्धि, यानी 25% कितना होता है, 1/4, यानी अगर मूल्य 4 था तो 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी खपत में कितने परसेंट कमी करे ताकि खपत समान रहे। अब आप समझो, मूल्य अगर 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5, तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको, 1 की। किस से करनी पड़ेगी, तो पहले कितना देखो, 4 से कितनी हुई थी, 5, तो आप क्या करोगे, 1 की कमी करोगे किस पे, 5 पे, और गुना क्या कर दोगे, 100। यानी आपको जो कमी करनी पड़ेगी वो खपत में करनी पड़ेगी 20% की कमी, तब जाके जो है आप सेम जो खपत थी आपकी वो रहने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 में दिया है किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाए। अब आप थोड़ा ध्यान रखोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने क्या करा, भिन्न क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो x बटे वाई क्या होती है, भिन्न, जिसमें x को हम कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। ठीक है, तो x बटे वाई हमने कोई भिन्न मान ली, और उसने कहा भिन्न के अंश में 20%, यानी तो इसमें गुना कर देंगे, 20% बढ़ा दिया जाए। अब 20% बढ़ाने का मतलब समझेंगे कि अगर कोई वैल्यू 100 थी तो 100 से बढ़कर कितनी होगी, वो 120। ठीक, वहीं उसके हर में अगर 30% कमी कर दी जाए, यानी y में अगर 30% कमी करने का मतलब हुआ कि अगर 100 वैल्यू थी तो 30% कम कर दी, यानी कितने कर दी, 70। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो 100% पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो 20% की वृद्धि यानी 120, 30% की कमी यानी 70, और कमी कर दिया जाता है तो प्राप्त जो भिन्न है वो आपको कितनी मिल जा रही है, वो मिल रही है आपको 5/14। यानी ये दोनों कंडीशन करने के बाद जो आपको प्राप्त हुआ, जो भिन्न प्राप्त हुई, वो कितनी हुई, 5/14। अब वो पूछना चाह रहा है कि वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। वास्तविक का मतलब जो रियल थी, ठीक है, वो बतानी है आपको। अब कैसे सोल्व करोगे, देखो, तो आप क्या कर लोगे, 0 से 0 हटा, 7 से 14 कटा कितनी बार, 2 बार, और इस 12 की जो गुना करोगे आप वो करोगे इधर, यानी x बटे वाई की वैल्यू की बात करें तो 5 तो ऐसे ही रह गया, और 12 की गुना किस पर चली गई, 2 पर, तो 12 दूनी 24, यानी जो रियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 5/24। ठीक है, तो भिन्न का जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से ही सोल्व कर लोगे। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, किसी परीक्षा में जो सालनी है उसको 26% अंक प्राप्त हुए। अब आप इसे कैसे करोगे, देखो, जो सालनी है उसे 26% तो अंक मिले, और 40 अंकों से वो अनुत्तीर्ण होगी। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा उसे ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो, सालनी को 26% अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से वो फेल होगी, यानी अनुत्तीर्ण होगी। तो आप क्या करो, इसको अपनी तरफ से ही 40 नंबर दे दो, जिससे सालनी क्या हो जाए, पास। ठीक है, बराबर की कंडीशन। अब क्या कह रहा है कि उसी परीक्षा में करण को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, 38%, और जो करण है वो प्राप्त अंक जो मतलब चाहिए थे पास होने के लिए, उससे कितने अंक फालतू लेके आया, 20। तो जो फालतू लेके आ रहा है उसके अंक घटा दो, ठीक है, और जो कम लेके आई थी उसके अंक बढ़ा दो। यानी दोनों, देखो, बराबर की कंडीशन का मतलब यह है कि इस वाले को भी पास करवा दो और केवल इस वाले को भी पास करा दो। अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे, देखो, 26% घटेगा 38 में से जाके, तो कितना बचा यहां से, 12%। ठीक,
20% जुड़ेगा 40 में जाके, तो ये बना कितना 60। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू देखें तो 12 से 60 कटा 5 बार, तो 1% की वैल्यू आई आपकी 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हमसे अगर पूछता कि कुल मार्क्स कितने थे, यानी कुल अंक की बात करता कि टोटल अंक बताओ कितने थे, तो 1% अगर 5 है तो जो भी अंक रहे होंगे 100% रहे होंगे, यानी 100% की वैल्यू आ गई 5। यानी कुल प्राप्तांक की बात करें तो वो था 500 नंबर का। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम अंकों से 20% अधिक लाया, उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी आपको बताना है कि पास प्रतिशत बताओ कितना रहा। तो अगर हम इसी से बात करें, देखो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है आप किससे करना चाह रहे हो। तो अगर हम बात करें पास प्रतिशत की, तो देखो भाई 26% अंक प्राप्त करे उसने, प्लस 40 नंबर लाया, जब भी तो पास हुई सालनी। तो अब हमने देखा कि 1% की वैल्यू 5 है तो अगर हम 40 की वैल्यू देखें कि 40 नंबर पे कितने परसेंट बढ़ रहे हैं उसके, तो 1% पे 5 बढ़ रहे हैं, तो 40 पे कितने बढ़ जाएंगे, 8 की गुना कर लेंगे इधर भी इधर भी, तो 40 नंबर पे कितना परसेंटेज बढ़ गया, 8%। तो अगर पास परसेंटेज देखें तो 26 और 8 कितने हुए, 34%। यानी हम अगर परसेंटेज की बात करें कि पास परसेंटेज कितना था, जो 34% अंक लाने थे तभी जाकर वो बंदे जो है पास हो सकते हैं। इससे भी निकाल सकते हो आप, देखो 1% 5 है, 5 नंबर का है, तो 20% यानी 4 नंबर, तो 4% आप क्या कर दोगे, इसमें से घटा दोगे। ठीक है, तो 4% घटाओगे तब भी 34% क्या आ जाएगा, पास परसेंटेज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। तो 11 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कितना दे रखा है, एक आदमी को एक संख्या को 3/5 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उससे गलती से क्या हो गया, 7/4 से गुना कर दीजिए उसने। उसके बाद उत्तर में क्या बतानी है, गलती का जो परसेंटेज है वो बताना है कि गलती हुई कितनी है अब समझो, इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो हमें करना क्या था, 3/5 से गुना करनी थी। गलती से उसने करा क्या कि 7/4 से गुना कर दी। तो आप जो भी निचली वैल्यू है इनमें देख लेंगे कि इनका एलसीएम कितना है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना है, 20। तो आप क्या करोगे, वो संख्या जो थी वो संख्या आप 20 मान लोगे। हमने क्या संख्या मान ली, हमने संख्या मान ली 20। तो हमने देखा अगर हम रियल में 3/5 से गुना कर देते तो कितने की संख्या बन जाती है हमारी, 5 और 20 यानी 12 थी वो रियल वैल्यू। ठीक है और करा क्या क्वेश्चन में कि 7/4 से गुना कर दी, यानी फालतू कितने कर दिए उसने, 5 सते 35, यानी बनना था 12 और बन कितने गए उसके मार्क्स 35, यानी कितने की वृद्धि हो गई इसमें। तो हमने देखा कि इसमें 23 की वृद्धि है। अब 23 की वृद्धि है, किससे वृद्धि है, देखो वृद्धि है 12 से, अगर कमी की बात करता तो 35 से काम करते। तो जिससे बोला जाए वो हमेशा कहाँ जाएगा, बटे में। तो 23 की वृद्धि किससे, 12 से, गुना कितना आ गया 100। अब आप इसका परसेंटेज निकालोगे कैसे, देखो मैंने आपको बताया था परसेंटेज निकालने का, या तो आप इसको 2300 बना के 12 से भाग दे लो, या फिर आप इसे कैसे कर लो, इसको लिख लो 24 - 1/12। ठीक, 24 को आप 2 से भाग दे दो, सॉरी 12 से आप 24 को भाग दो तो कितनी बार, 2 बार, माइनस 1/12, यानी 12 से दोनों को अलग अलग भाग दे दिया। 2 का मतलब हो गया 200%। 1/12 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/12 वैल्यू होती है आपकी 8 सही 1/3 की वैल्यू। ठीक है, तो 8 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 12। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 200 में से 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 192। तो अब एक इसमें से भी घटेगा तो कितना आ जाएगा 191 सही, 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचा, 2/3%। तो परसेंटेज की बात करें तो कितनी वैल्यू आई आपकी, 191 से ही 2/3% की क्या होगी उसमें, तो ये होगी आपकी वृद्धि। तो इतने की उसने वृद्धि कर दी। ठीक है, तो गलती कितने की हुई उससे, 191 से ही 2/3% की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन नंबर की, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 60% जो छात्र हैं वो क्या है, लड़के। अब 60% का मतलब क्या होता है, 3/4 यानी 3/5। अब देखो 5 तो है टोटल वैल्यू और 60% क्या है, लड़के। लड़के होने का मतलब क्या है कि अगर 5 टोटल हैं तो 3 क्या है उसमें, लड़के। अब जब 3 लड़के हैं 5 टोटल हैं तो लड़कियों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, तो 5 में से 3 घटा दो तो ये लड़कियों की संख्या होगी कितनी, 2।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। तो हमारे हिसाब से 2 पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है 972, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई, काट देंगे इसको, कितना आ गया, 2 चौक 8, 2 अठे 16 और 2 छिक 12। 1 पॉइंट की वैल्यू 486 आ गई। हमसे पूछा है स्कूल में लड़कों की संख्या, तो बात करें लड़कों की संख्या की, तो लड़कों की संख्या कितनी है हमारे हिसाब से 3 पॉइंट, गुना किसकी कर देंगे आप, 3 में किसकी, 486, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 3 छंग 18, 3 अठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 1458 क्या हो गए उसके अंदर लड़के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। अब देखो, कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो कितने हैं, 280। तो अगर हम सिर की बात करें तो वो है 280, और पैर गिने जाएं, हम पैरों की बात करें तो कितने हो जाएंगे, वे दिए हुए हैं 820। तो हमसे पूछा है कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा समझेंगे, देखो जितने भी हमारे पक्षी हैं, जैसे चूहे हो गए और कौन से हो गए, कबूतर दिए हुए हैं, तो सिर तो सभी के एक ही होगा। ठीक, पैरों की संख्या गिने तो चूहों के पैर कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। ठीक, कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे, 2। अब आप ये देखो कि कम पैर किसके हैं, तो कबूतर के। तो हमने क्या करा, 280 हमने मान लिया कि टोटल कितने हैं, 280 हैं। उन 280 में से हमने सबको बुलाया और 2-2 पैर दे दिए सबके। तो अगर 2-2 पैर आपने सबको दे दिए तो इसका मतलब 280 गुना 2 कितना हुआ, 28 दूनी 56, यानी 560। भाई टोटल थे कितने, 820, 556 पैर आपने बांट दिए, तो यानी बच कितने गए। तो शेष की अगर हम बात करें यहाँ से, तो शेष कितना बचा, 0। 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, यानी 260 पैर अभी शेष बचे हैं। तो अब ये 260 पैर हैं किसके, तो आप कहोगे कि जो कबूतर थे उन्हें तो 2 पैर मिल गए, अब बचे किसके, तो बच गए हमारे चूहों के। तो चूहों की संख्या की बात करें, अब एक बात बताओ, तो 2-2 पैर सबको बटने हैं, तो 260 बटे क्या कर दोगे आप, 2, यानी संख्या निकल जाएगी यहाँ से। भाई 2-2 पैर देने हैं तो 260 पैर बटने हैं, तो 2 से भाग कर दो, यानी अगर चूहों की संख्या की बात करें तो 130 तो क्या है, चूहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें कबूतरों की, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने थे, 280। 280 में से 130 क्या है, चूहे, तो इस हिसाब से 150 क्या है, तो 150 है कबूतर। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन समझेंगे अगला 14 क्वेश्चन नंबर। तो 14 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 5000 है। तो 5000 तो टोटल जनसंख्या है। ये क्वेश्चन आपको जो है साधारण ब्याज का जब हम चैप्टर करेंगे उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो 5000 टोटल जनसंख्या है। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 10% की क्या होगी, वृद्धि, यानी जो मैन है उनकी जनसंख्या में कितने की वृद्धि, 10 की। वहीं क्या है, वुमेन है, उनकी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, 15%। तो आप ध्यान क्या रखोगे, जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो अगर ये 10% है तो आप 15 को कैसे तोड़ लोगे, 10% प्लस 5% में। ठीक है, ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं वो अभी बताऊंगा मैं। देखो जिस कारण जनसंख्या कुल कितनी होगी, 5600, यानी 5000 तो टोटल थी, कितनी होगी, 5600, यानी बढ़ी कितनी, तो 5000 से कितनी होगी, 5600, यानी 600 बढ़ गई। अब आप ये देखो कि अगर आदमी भी 10% बढ़े और वुमेन भी 10% बढ़ी, तो अगर हम 5000 का 10% निकालेंगे तो 5000 का आप 10% निकालोगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 500, यानी 600 बढ़ी टोटल जनसंख्या हमारे। अगर 10% आदमी बढ़े और 10% वुमेन बढ़ी तो कितनी आई, टोटल 500। तो शेष कितना बचा, 100। अब आप एक बात बताओ, जो ये 100 कैंडिडेट फालतू आए वो किसकी वजह से आए होंगे, इस 5% की वजह से आए होंगे, और ये किसका डाटा है, वुमेन का। यानी हम देखें कि 5% की वैल्यू कितनी है, 100। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हमसे पूछा है कि इसमें बताओ कि आदमियों की संख्या कितनी है, आरंभ में पुरुष कितने थे। तो पुरुषों की संख्या बताने के लिए आप क्या करोगे, समझो। अगर हम यहां से देखें कि 1% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू है यहां से 20। ठीक, अब एक बात बताओ, वुमेन जो है वो अपने आप का 100% होंगी, तो अगर हम वुमेन की बात करें कि वुमेन कितनी थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2000, यानी स्टार्टिंग में जो वुमेन थी वो थी 2000। ठीक, अगर हम बात करें पुरुष, तो पुरुष कितने होंगे भाई, टोटल ही थे कितने, 5000, तो 2000 जब वुमेन आ गई,
यानी महिलाएं आ गई 2000। तो पुरुषों की बात करें तो 5000 में से घटा देंगे, 5000 में से आपने 2000 घटा दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो पुरुषों की बात करें तो संख्या कितनी है 3000 और महिलाओं की बात करें तो 2000। जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा आप उसे इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60% होता कितना है। तो ये होता है 3/5। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से समझना है। देखो, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो अब आपको समझ ये नहीं आएगा कि करना किस तरीके से, तो आप सिंपली परसेंटेज तोड़ लो, कितनी है 3/5 है। तो अगर आप आय की बात करो तो वो हम कहेंगे निचले वाली वैल्यू को। तो आय कितनी है 5, 3 रुपए क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, यानी खर्च कितना है ऊपरले वाली वही 60% खर्च कर रहा। तो 5 का 60% कितना आ जाएगा 3। तो खर्च कितने करा 3। अगर बात करें बचत की तो बचा कितना रहा है बंदा 2। भाई 5 रुपए आय थी, 3 खर्च करे तो बचे कितने 2। अब आप इसमें ध्यान देंगे क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इस 5 का 15% करोगे तो आप पॉइंटों में चले जाओगे। तो ये वाली ना करने के लिए आप क्या करोगे, इस 5 को तो लिख लो कितना 500, क्योंकि देखो 1500 को जब हम परसेंटेज करेंगे तो वो आ जाएगा 15/100। ठीक है, तो इसको क्या बना दो 500, इसको 300 और इसको 200। अब आप एक बात बताओ, 500 का आपने 15% निकाला कितना बनेगा 75। मतलब उसने कहा कि आय 15% बढ़ा दो। तो 500 का 15% 75, तो आय कितनी होगी अब 575 रुपये होगी। खर्च भी उसने क्या कह दिया कि 15% बढ़ा दो। तो अगर आप खर्च की बात करो तो 300 का 15% कितना आ जाएगा 45। तो ये हो गया, तो ये कितना बना 345। तो बचत कितनी हुई अब इसको आप देख लेंगे। देखो 75 रुपए तो आए हैं, खर्च हुए 45, यानी अब बचत कितने की हुई 30 की। तो अब जो कितना हो गया, अब होगी बचत 230 रुपए की। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ बचत में कितने परसेंट का बदलाव आया। तो बचत में बदलाव कितने परसेंट का है भाई 30% का बदलाव है। किससे बदलाव है 200 से। तो 30% का बदलाव किससे 200 से गुना 100। तो ये दोनों जीरो खत्म, 2 से कटा कितना परसेंट बदलाव है 15% का बदलाव, यानी 15% क्या हो गया बढ़ गया। देखो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि सेम ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अलग भी चेंज भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, देखो किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है और तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आप जब भी सोल्व करोगे तो पहले तो आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो अब जो जनसंख्या है वर्तमान में वो x है। ठीक, पहले वर्ष कितनी बढ़ी है 16 से ही 2/3%, कितना होता है 1/6। तो यानी अगर जनसंख्या 6 थी तो 1 बढ़ के कितनी होगी 7। ठीक, दूसरे वर्ष जो जनसंख्या है वो 37.5% घटती है। 37.5% कितना होता है 3/8, यानी अगर 8 थी तो 8 पे 3 घट गई तो कितनी रहेगी अब 5। ठीक, तीसरे वर्ष की बात करें तो 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। अब 57 से ही 1/7% कितना होता है तो समझो। पहले तो आप ये देखो कि 1/7% किस में आता है, तो ये आता है 14 से ही 2/7% में। और उसका कितने टाइम्स है ये, तो 4 टाइम्स है। यानी अगर 57 से ही 1/7 की बात करें तो ये है हमारा 4/7। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कितनी बढ़ जा रही है 7 पे कितना बढ़ जा रहा है 4, यानी कितना हो जा रहा है 11। ठीक, और वही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो जा रही है 16,500, सॉरी 1,65,000। ठीक, अब आप इसे सोल्व कर दोगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो 11 से कटा कितनी बार, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, तो ये कट गया आपका 15,000 बार। फिर 5 से काट लिया आपने, कितनी बार कटा, तो 5 दिया 15, तो ये कट गया आपका 3,000 बार। ठीक, 7 से 7 कटा और 6 48 की गुना आपने 3 में कर दी, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, यानी 3000 गुना 48।
तो ये आ गया आपका 3 × 8 24, 2 3 चौक 12 और 2 14। तो ये आपकी जो है यानी कितनी वैल्यू थी स्टार्टिंग में, 1,44,000 जो है स्टार्टिंग की वैल्यू थी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी सेम ही पैटर्न है। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर की। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं क्रम से किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। यानी एक संख्या a है, एक b है, एक c है। हमने क्या करा, दो संख्याएं क्रम से, किससे, तीसरी संख्या से। तो हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। तो पहली संख्या कितने परसेंट कम है, 20%, यानी पहली संख्या है 80। दूसरी जो संख्या है वो तीसरी से कितने कम है, 25 कम है, यानी 100 से 25 कम का मतलब कितना हुआ, 75। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो पहली जो संख्या है दूसरी से कितनी अधिक है भाई, 5। किससे अधिक है, 75 से, गुना 100। तो आपको परसेंटेज ही तो बताना था। तो 5 ही कम 5, और ये कितना आ गया आपका 15। तो अब आप एक बात बताओ, 1/15 गुना 100, 1/15 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप इसको परसेंटेज निकालोगे तो आप क्या कर दोगे, 100/15, यानी 100 को भाग दे लो। या आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि 6 से ही 2/3% क्या होता है, 1/15। तो दूसरी संख्या जो है कितने परसेंट अधिक है, 6 से ही 2/3% क्या होगी, अधिक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, इससे आगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम करेंगे जो आपके चुनाव से रिलेटेड हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद।